शिफाज मेनलैंड हेल्थ केयर, गुरुद्वारा लेन, श्री विजयपुरम। क्या आप श्री विजयपुरम में एक वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर की तलाश में हो? तो अब फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि शिफाज मेनलैंड हेल्थ केयर है ना। अब बड़े से बड़े इलाज के लिए मेनलैंड के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। इन्होंने मेनलैंड हॉस्पिटल्स में दिए जाने वाले सारे इक्विपमेंट्स, इलाज और फैसिलिटीज उपलब्ध किए हैं। और इतना ही नहीं, फैसिलिटी, क्वालिटी और ट्रस्टेड बाय ISO और NABL के साथ साथ आर्थिक स्थिति के बारे में सोचकर बहुत ही किफायती मूल्य में 350 से ज्यादा विश्वसनीय जांच की सुविधा दी है। और साथ ही साथ सेम डे में आपको रिपोर्ट भी मिल जाएगी। साधारण डायबिटिक इलाज सिर्फ 100 रुपए में और विम्बरलीगंज, फरारगंज और छोलदारी जैसे क्षेत्रों से होम सैंपल कलेक्शन की भी सुविधा है। कंसल्ट कीजिएगा इनकी एक्सपर्ट टीम, जिनमें होंगे ENT सर्जन डॉक्टर B विवेकानंदन, डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक T और स्पेशलिस्ट डॉक्टर रुकैयल फातिमा जी से। कॉल करें 7679348668 पर और आज ही अपना फ्री स्लॉट हेल्थ पैकेज बुक करें। शिफाज मेनलैंड हेल्थ केयर, गुरुद्वारा लेन। जय हिंद। भैया अमीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त मेरे पास माइक नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं एक काम से, अपने पर्सनल काम से जा रहा था, तभी ये खबर हमें मिली। रास्ते में किसी ने हमें बताया कि डॉलीगंज से आगे जो आटम पहाड़ बस्ती है, वहां पर एक भारी एविक्शन ड्राइव चल रहा है। बहुत सारे घर वहां पे जो है उजाड़े जा रहे हैं, लोगों को घर से निकाला जा रहा है, उनका सामान तोड़फोड़ किया जा रहा है, ऐसी सब खबर मिली। तो इतनी बर्बरता वाली बात सुनकर हमें भी चौंकना लगा, तो मैं भी तुरंत जो है इस तरफ आ गया। एंड यहाँ पे मैंने जो मंजर देखा वो आप लोगों के समक्ष मैं दिखा रहा हूँ। डॉलीगंज से आप आटम पहाड़ आते हो, आटम पहाड़ से जहाँ पर बिरसा मुंडा जी की जो प्रतिमा लगाई गई है, उससे और आगे आना है, आपने सीधे आना है। एक बस स्टैंड है, बस स्टैंड के बाद आप जो सेकेंड राइट टर्न मिलेगा, उस रास्ते पर अगर आप आते हो तो आप सीधे इस जगह पर पहुंचते हो। बहुत सुनहरा, शानदार, खूबसूरत जगह है। आप देखिए, समुद्री किनारा है यहाँ पे। एंड इस ऊंचाई पे जो है ये डेरा है, और यहीं पे सैकड़ों लोगों ने जो है पूरे इस क्षेत्र में एनक्रोचमेंट करके रखा हुआ है। हम भी यहाँ पर आए, हमने सुना, हमने यहाँ पे रेवेन्यू के बहुत सारे ऑफिशियल्स को देखा। पुलिसकर्मी भी है यहाँ पे, लेडीज पुलिस भी है, जेंट्स पुलिस भी है। इन्हीं की निगरानी में हमारे जो रेवेन्यू के ऑफिशियल्स हैं, वे जो है इस एविक्शन ड्राइव को अंजाम दे रहे हैं। तो हमने कई जगह पर ऐसा देखा कि बहुत सारे घर तो टूट गए हैं, जो टेम्पररी ढांचा हम कहेंगे, टेम्पररी शेड था, वो सारे टूटे हुए हैं। उनका जो टिन है, टिन के दीवार है, लकड़ी, दरवाजा, खिड़की, वो सब जो है नीचे गिरे पड़े हुए हैं। एंड उन्होंने जो फेंसिंग कर रखा था, बगीचा बना रखा था, उसे भी जो है ये जो इटैची है, इसके माध्यम से उसे उखाड़ कर अलग किया जा रहा है पूरे तरीके से। लेकिन हमने ये भी देखा कि कुछ घर अभी भी ऐसे मौजूद हैं। जैसे आप वो 2 घर देख सकते हो वहां पे, उसको अभी तक नष्ट नहीं किया गया है। और इस तरीके से एक घर नीचे है, वहां पे और भी बहुत सारे घर है यहाँ पे जिनको नष्ट अभी नहीं किया गया है। तो हमने जब ऑफिशियल से बात की, हमने पूछा उनसे कि सर, जब आप एविक्शन ड्राइव पर हो और ये तमाम जो ये एरिया है, ये पूरा का पूरा इंक्रोचमेंट है, तो ऐसे चिन्हित करके कुछ घरों को तोड़ा जा रहा है, कुछ घरों को नहीं तोड़ा जा रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उनका कहना है कि जिन घरों में कोई रहता नहीं है, जैसे ठीक मेरे सामने वो जो घर है, आप देख सकते हो कि उसके अंदर कुछ भी नहीं है, बस एक टेम्पररी शेड बनाया गया है। एंड उसके अंदर
इन्होंने लकड़ियां वगैरह स्टोर करके रखी है, ऐसे घरों को जो है वे तोड़ रहे हैं। और इनको कई बार पहले भी बताया जा चुका है कि इस तरीके से इलीगल लैंड ऑक्यूपेशन या अतिक्रमण करना, इंक्रोचमेंट करना, यह गैर कानूनी है। उसके बावजूद भी जो है लोग बार बार आते हैं एंड अतिक्रमण कर रहे हैं। एंड इंसानियत के नाते उन्होंने जो है जिन घरों में लोग रह रहे हैं उनके घरों को अभी नहीं तोड़ा है। जैसे मैंने आप लोगों को पीछे भी दिखाया था, वो घर और भी बहुत सारे घर अगल बगल जहाँ पे लोग रह रहे हैं, उन घरों को नहीं तोड़ा गया है। उन लोगों को जो है नोटिस दे दिया गया है कि वे 2-4 दिनों के अंदर अपने घर का सामान लेकर जगह को खाली कर दें ताकि उनका सामान नष्ट ना हो, वरना फिर मजबूरन उन्हें जो है उनके घर को तोड़ना पड़ेगा, जिसमें उनका सामान भी चपेटे में आ जाएगा। जैसे अभी सामने मेरे सामने इस घर को आप देख सकते हो, इटैची से तोड़ा जा रहा है क्योंकि इसके अंदर कोई नहीं है। और यहाँ पे कुछ लोग 3, 4, 5, कुछ तो 8-10 साल से भी रह रहे हैं, लोगों का ऐसा कहना है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। एंड उन्होंने जो है किसी न किसी तरीके से इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी ले रखा है। बहुत से ऐसे घर हैं जिन्होंने अपने लिए बिजली का कनेक्शन भी लिया हुआ है। एंड हमने जब उनसे पूछा कि उन घरों को क्यों नहीं तोड़ा गया, तो जो रेवेन्यू के ऑफिशियल्स थे उनका कहना है कि ये खतरा का मामला हो सकता है। इस वक्त अगर बिजली की तारों से छेड़छाड़ की जाएगी तो पहले जो है विद्युत विभाग को बोलकर उनकी बिजली का जो कनेक्शन है उसे काट दिया जाएगा ताकि पूरी तरीके से सेफ हो जाए। और उनको नोटिस भी दे दिया गया है कि यह सरकारी जमीन है एंड इस पर इस तरीके से बिना पट्टा के आप जो है इस पर कब्जा नहीं कर सकते हैं। उनको समय दिया गया है एंड दिए गए समय के अनुसार अगर वे हट जाते हैं उनका सामान नष्ट नहीं होगा। और उनका घर के भी जो सामान है जैसे खंबा हो गया, टिन हो गया, ये सब भी चाहे तो वे यहाँ से उठा के लेके जा सकते हैं, वरना मजबूरन फिर हमारे सरकारी कर्मचारियों को जो इनको ये काम दिया गया है अतिक्रमण हटाने का, उन्हें जो है मजबूरन आके उनके सामान को उनके घर के समेत तोड़ना पड़ेगा। तो यही ड्राइव चल रहा है। यहाँ पे दसियों घर आज तोड़े गए हैं। यहाँ पे बहुत सारे, हमने भी आप लोगों को विजुअल दिखाया, जहां पर आप देखोगे अगल बगल इस पूरे क्षेत्र में जो है जो भी एनक्रोचमेंट थे, इलीगल एनक्रोचमेंट, आज के दिन तो जिनमें लोग रह रहे हैं उनको बख्श दिया गया है, उनको नोटिस दिया गया है कि वे जल्द से जल्द हट जाए। अगली बार आएंगे उनको भी हटा दिया जाएगा। और जिन घरों में कोई नहीं रह रहा है, हम भी ये देख रहे हैं कि जितने भी घर टूटे हैं उनमें सामान वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ एक ढांचा है। ज्यादा से ज्यादा वे जो है उसको स्टोर रूम के तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे, जहाँ पे सामान उमान रखा था, खासकर लकड़ी वगैरह। तो उन घरों को यहाँ से अभी उखाड़ दिया गया है, तोड़ दिया गया है। हम आप सभी द्वीपवासियों से ये विनम्र निवेदन करते हैं कि जो जमीन आपकी नहीं है, कृपया करके आप वहां पर बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। बहुत से लोग हैं, ये हम भी जानते हैं, आप लोग भी सुनते होंगे कि लोग जो है जमीन को कभी फॉरेस्ट लैंड में, कभी रेवेन्यू लैंड में जाके ऑक्यूपाई कर लेते हैं। वे खुद नहीं रहते हैं कि किसी न किसी गरीब लोगों को वहां पे बिठा देते हैं देखभाल करने के लिए, ताकि वे वहां पे खेती बाड़ी कर सके, 2-4 पैसा वे भी कमा ले, उनको रहने के लिए जगह मिल जाए। और जब कोई उनको ऐसा पार्टी मिलता है जिनको जमीन की जरूरत है, वे उनको जो है ये बोल के बिक्री करते हैं चंद लाख रुपए में कि सरकार इनकी जगह को नहीं तोड़ेगी, क्योंकि ये एनक्रोचमेंट लिस्ट में इनका नाम चढ़ चुका है एंड इनको लाइसेंस मिल गया है, इनके पास इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है एंड 5, 6, 8, 10 लाख जो भी है उस हिसाब से जमीन का एरिया के हिसाब से बिक्री कर देते हैं किसी और को। और जब सरकार ऐसी इवैक्यूएशन ड्राइव चलाती है तो उसमें वो घर भी चपेट में आ जाता है, क्योंकि वो है तो इलीगल ही, वो है तो एनक्रोचमेंट जमीन ही। तो आप भी कृपया करके ऐसी बेवकूफी भरी बातों में आकर कुछ चालाक लोगों के अपने पैसे वहां पे मत लगाइए। अगर जमीन का पट्टा नहीं है तो वो एनक्रोचमेंट में ही आएगा और वो एक न एक दिन सरकार उसे
हथिया लेगी आपसे कानूनी तरीके से हुए भी, क्योंकि तभी हम उसे अतिक्रमण कहते हैं ना। तो इन बातों को समझिए। अगली बार अगर आपको कोई भी एनक्रोचमेंट जमीन खरीदने का ऑफर देता है तो आप साफ तौर पर उसे नकार दीजिए, मना कर दीजिए। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होने का ये मतलब नहीं है कि वो जमीन लीगल हो चुका है। बिजली और पानी ये भारत सरकार कहती है कि कोई चाहे जंगल के भीतर भी क्यों ना रहे उसे ये मुहैया करानी है, क्योंकि ये उनका अधिकार है। मानव के लिए ये बहुत एसेंशियल चीज है, बहुत जरूरी चीज है। इसलिए सरकार की तरफ से जहां इंसान रहता है उनको बिजली और पानी देने की आवश्यकता है, देनी ही चाहिए। तो उस मुहिम के तहत जो है बिजली और पानी दी जाती है, मगर इसका कतई भी ये मतलब नहीं होता है कि वो जगह लीगल हो चुका है। इसलिए अगली बार अगर कोई आपको ऐसी बातों से बेवकूफ बनाता है तो आप सतर्क हो जाइए, और जितना हो सके कहीं पर भी जमीन खरीदने से पहले अच्छे से जांच पड़ताल कर लीजिए कि वो जमीन लीगल है या नहीं है। रेवेन्यू ऑफिस जाइए, वहाँ के लोकल सर्वेयर, पटवारी, तहसीलदार सबसे मिलिए, उस जमीन के पेपर्स को लेके जांच कराइए कि वो सही है या नहीं है। उसके बाद ही जमीन में इन्वेस्ट कीजिएगा और जमीन खरीदने की तरफ आगे सोचिएगा। समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आजकल हर किसी के पास इंटरनेट है, मोबाइल है, तो हर जानकारी आपको वहां पे मिल ही जाएगी। तो कुछ लोगों की बातों में आके आप बहकिएगा नहीं। अंत में यही कहना चाहूंगा कि देखिए, आज आपकी मदद के लिए कोई भी नहीं आ सकता है, ना ही आपका यहाँ का लोकल मेंबर कहिए या आपका काउंसलर कहिए, प्रधान कहिए, कोई नहीं, क्योंकि वे भी जो सरकार के आदेश हैं उनके अधीन ही है। तो आपको चाहे जिन्होंने भी जो भी आश्वासन दिया होगा वो सब धूल में चले जाएगी। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे हमारे प्रशासनिक अधिकारियों से, कर्मचारियों से, कि जहां पर भी आप एनक्रोचमेंट में किसी का घर वगैरह या शेड वगैरह तोड़ने जाते हो, अगर 2-4 दिन, हफ्ता दिन पहले या 2 हफ्ते पहले एक नोटिस जारी कर दें कि इस जगह से वे हट जाएं, जैसा आमतौर पर होता है। मगर यहाँ पर लोगों का कहना है कि उन्हें पता ही नहीं, आज सुबह अचानक से आए, पुलिस बल के साथ आए, इटाची लेकर आए और तोड़ना शुरू कर दिए। अगर इन बातों में जरा भी सच्चाई है तो ये हमारी विनम्र निवेदन रहेगी हमारी प्रशासनिक अधिकारियों से, कर्मचारियों से, कि आगे से है तो इंसान ही, चाहे उन्होंने जो भी किया हो, अभी सजा के लिए उनको जेल तो नहीं हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं सरकार भी नरमी से ही पेश आती है। तो कम से कम एक बार उनको एक आदेश दे दीजिए, एक नोटिस दे दीजिए कि इतने तारीख को आएंगे, उससे पहले वे जो है अपना जो भी सामान उनका है, चाहे वो टिन हो, लकड़ी हो, जो भी हो, या उन्होंने जो उसके अंदर रखा हो उसको बचा ले या वहां से शिफ्ट कर ले, ताकि उनका वो नुकसान ना हो। ऐसी और अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल कैमरा पर्सन असलम के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।